हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सुमित भंडारी एंड ग्रैंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा सेशन है ट्रिग्नोमेट्री पे, जो कि चैप्टर 8 है क्लास 10th एनसीईआरटी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन नंबर 1। सबसे पहली बात आती है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। हमको यहाँ पे ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये ट्राइगोन प्लस मेट्रोन 2 वर्ड्स में ब्रेक होता है। अब जहां पर ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, ये ग्रीक वर्ड्स हैं सारे जिनसे मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। तो ट्राइगोन का मतलब हो गया ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या निकल के आ गया? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आई कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स को मेजर करना। अब आप ट्रायंगल में क्या मेजर करेंगे? ट्रायंगल में 3 चीजें होती हैं, 3 मतलब दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो 3 साइड्स हो गए और एक 3 एंगल्स हो गए। तो या तो आप तीनों साइड्स में से कोई साइड्स मेजर करेंगे या फिर एंगल्स मेजर करेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या करना है एग्जैक्टली। फिर बात एक मन में ये आती है कि क्या ये सभी टाइप के ट्रायंगल्स को मेजर कर सकता है ट्रिग्नोमेट्री? तो जी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को मेजर करने के काम आता है। आई रिपीट, ट्रिग्नोमेट्री डील्स ओनली एंड ओनली विथ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये तो हमको समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है। एक ओवरलाइन समझ में आ गई, ओवरव्यू समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल को मेजर करने के काम आता है। अगली चीज माइंड में आती है कि तो सर फिर ये पढ़ा क्यों रहे हैं, ये हमको पढ़ाया क्यों जाता है, हमको क्या जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री की? तो देखिए, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस लेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेके समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, एक बॉय है, ये एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। मान लेता हूं कि ये एक बिल्डिंग है। वेट फॉर व्हाइल। ओके, तो ये बॉय इस बिल्डिंग के सामने खड़ा है और अब इसके दिमाग में एक बात आ रही है कि क्या मैं इस बिल्डिंग की हाइट नाप सकता हूं? क्या मेरे लिए इस बिल्डिंग की हाइट नाप सकना पॉसिबल है? देखिए, नापना मतलब क्या? जो मेजरमेंट होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब क्या डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में तो आप डायरेक्ट टेप लीजिए और इस बिल्डिंग की हाइट नाप लीजिए, है ना। डायरेक्ट आप टेप से बिल्डिंग की हाइट नाप लीजिए। एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। आप इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या करते हैं? कुछ मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल टेक्निक्स की हेल्प से बिना एक्चुअल में नापे उस चीज को बिना एक्चुअल में जाके नापे आप उसकी अप्रोक्सीमेट या क्लोज टू परफेक्ट हाइट या कोई भी चीज बता सकते हैं। से फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है, ये मून है, ये सन है। हमको पता है कि अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है और अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि अर्थ से एक स्पेसशिप गई होगी और यहां पर एक आदमी चक्री पकड़ के खड़ा होगा जिसमें टेप लपटी होगी और वो स्पेसशिप के पीछे से वो टेप बंधी होगी और टेप सीधा वो स्पेसशिप जब मून पे लैंड करी होगी तो आपने पता लगा लिया होगा, अरे भैया ये तो इतना किलोमीटर है। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आदमी यहां से यहां तक टेप से नाप ले। तो फिर भी हमको इनका डिस्टेंस पता है, सन का पता है, दूसरी गैलेक्सीज तक का हमको डिफरेंस हमारी गैलेक्सी से डिस्टेंस पता है। तो ये कैसे पता चला? ये मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प से हमको पता चला, ठीक है। तो वो होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो यहां पर ये लड़का चाहता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट करके इस बिल्डिंग को नापना। तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए, इसमें अगर ऐसे बिल्डिंग और इससे ऐसे मैं एक डायग्राम बनाना चाहूं तो 90 डिग्री बन रहा है। तो जहां 90 डिग्री बना वहां पे ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होती है। इसलिए यहां पर ये लड़का भी इसकी हाइट मेजर कर पाएगा। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे मेजर कर पाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बच्ची ने एक हॉट एयर बलून देखा, ठीक है। वो बलून फ्लोट कर रहा था हवा में। वो दौड़ के गई अपनी मम्मी को बुलाने। जब तक वो बलून बी पॉइंट तक पहुंच गया, ए से, जब तक उनकी मम्मी बाहर आई,
तो अब मुद्दा ये है कि क्या वो जमीन से इसकी हाइट नाप सकते हैं क्या? बिल्कुल नाप सकते हैं। देखिए यहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बल्कि इस बलून की हाइट भी नाप सकते हैं, यहां से इस पॉइंट पे भी नाप सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। तो जहां भी 90 डिग्री बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होती है और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम ये चीजें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनमें हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प की जरूरत पड़ती है। कुछ और एप्लीकेशंस देखते हैं जहां पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है। सबसे पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड इन ओशियनोग्राफी इन कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ टाइड्स इन ओशन। जो ओशन होता है उसमें जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उनको भी नापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। वहां पे भी कोई आदमी टेप से जाके तो नापेगा नहीं, तो वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अगली चीज, साइन और कोसाइन फंक्शन, एक आगे आएंगे साइन और कोसाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साउंड और लाइट वेव्स को डिस्क्राइब करने में। ये हम आगे पढ़ेंगे और 11th-12th में फिजिक्स में बहुत अच्छे से आप इन चीजों को पढ़ सकेंगे। अगला आता है कैलकुलस। कैलकुलस आपने सुना भी होगा कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसे वाले वर्ड्स आपने सुने होंगे, तो वो कैलकुलस है, एक्चुअली वो कैलकुलस का पार्ट है। तो कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बहुत बड़ा रोल है और 11th-12th में कैलकुलस का भी अपना एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत ज्यादा होगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज सैटेलाइट सिस्टम में भी होता है। जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके लिए तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से वो बहुत सारी चीजें वहां पर मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि हर चीजों को जा जाके नहीं नापा जा सकता। तो ट्रिग्नोमेट्री वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने देखा कि कुछ एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री की, कि हम क्यों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। अगली चीज आती है ट्रिग्नोमेट्री में जो राइट एंगल ट्रायंगल जिससे हम डील करते हैं, उस राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं 3, उनका नाम भी ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग रखा गया है। आइए समझते हैं। ये देखिए यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है। अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं और इसको सी बोलूं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम सबको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। बी अकेला 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी मिला के कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहां पे मैं एक चीज बोल सकता हूं कि ये जो है ये बिगेस्ट एंगल है। मैं कह सकता हूं कि ये एक बिगेस्ट एंगल है इस ट्रायंगल का, क्योंकि ये अकेला ही इन दोनों के बराबर है। तो बिगेस्ट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो हमेशा बिगेस्ट साइड होती है। और ट्रिग्नोमेट्री में बिगेस्ट साइड का नाम है हाइपोटेन्यूस, जिसको हम शॉर्ट में एच लेके बार बार आगे यूज करेंगे। तो बिगेस्ट एंगल के सामने वाली साइड क्या है? बिगेस्ट साइड है, जिसका नाम है हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर ये सी, जैसे मान लीजिए हम यूज करते हैं अरिथमेटिक में कि अगर हमको एक एज वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसमें हमको किसी के फादर की एज निकालनी, तो हम उसको एज्यूम करते हैं ना, लेट इट बी एक्स, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स, लेट द एज ऑफ राम बी एक्स। तो एक्स ऐसे एज्यूम करते हैं, फिर बाद में एक्स की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर ये 90 है, ये तो कंफर्म है, लेकिन ये दोनों मिला के 90 है, ये भी पता है, लेकिन ये कितना है और ये कितना है ये तो नहीं पता ना। तो हम x ना लेके यहां पर लेते हैं थीटा। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वर्ड कॉल्ड थीटा। थीटा क्या होता है? जैसे x होता है ना, वैसे ही थीटा भी होता है, एक अननोन होता है, लेकिन एंगल के टाइम पे हम थीटा डिग्री ऐसे बात करते हैं जनरली। तो ये अगर थीटा है तो आप खुद सोचिए ना ये कितना होगा। यहां से देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी 90 है, अगर एंगल सी थीटा है तो एंगल ए कितना आएगा? 90 माइनस थीटा आएगा। तो ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आगे चल के इसका यूज कहीं ना कहीं होगा। तो फिलहाल हमने ये चीजें सीखी कि ट्रिग्नोमेट्री में जो बिगेस्ट एंगल है वो है 90 डिग्री और उसके सामने वाला जो साइड है वो बिगेस्ट साइड है, जिसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अब हो सकता है आपके मन में एक बात आए कि सर ऐसा क्यों, बिगेस्ट एंगल है तो उसके सामने वाली साइड बिगेस्ट ही क्यों हो रही? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक चूहे का मुंह खोलेंगे तो देखिए, वो मैं थोड़ा जूम करके बनाता हूं, वो सिर्फ इतना सा खुलेगा, ठीक है ना, बस। अगर आप एक डॉग का मुंह खोलेंगे, या डॉग अपना इतना मुंह खोल सकता है,
एक शेर और ज्यादा मुंह खोल सकता है, एक क्रोकोडाइल और ज्यादा मुंह खोल सकता है। तो आप देखिए, ये अगर एंगल मान के चलूं, ठीक है, ये कोई एंगल बन रहा है, तो इनके सामने वाली जो साइड है, आप देखो जितना एंगल बढ़ते जा रहा है, इस एंगल से ये एंगल बढ़ा है, फिर इससे ये बढ़ा है, फिर इससे ये बढ़ा है, तो सामने की साइड भी क्या है, बढ़ती जा रही है। आप देखिए इनमें जो सबसे बड़ा एंगल है ये, तो उसके सामने वाली साइड भी इन चारों के कंपेयर में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली है। तो बस यहां से ही समझा जा सकता है कि जो बिगेस्ट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड भी बिगेस्ट होती है, और ये चीजें हर ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझना था कि ये बिगेस्ट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड बिगेस्ट साइड है, और ट्रिग्नोमेट्री में बिगेस्ट साइड का नाम है हाइपोटेन्यूस। एक तो चीज यहां से क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। दूसरे साइड्स जो दो बचे उनको हम परपेंडिकुलर या बेस कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है सबको। जनरली लोग क्या बोलते हैं, यही बेस है और यही परपेंडिकुलर है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्ले है जो आपको समझना है, मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए मैं दो ट्रायंगल्स एज्यूम करता हूं, इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ये 90 है, 90 है तो ठीक है, उसके सामने वाला साइड क्या है, हाइपोटेनस है। ये तो हम हाइपोटेनस के लिए तो कंफर्म है, सोचने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज देखिए, अगर मैंने कैलकुलेशन ए से किया, कैलकुलेशन ए से किया का मतलब, अब फिर आप सोचेंगे सर कौन सा कैलकुलेशन, तो जो ट्रिग्नोमेट्री में हमको कैलकुलेशन करने होते हैं वो हमको एंगल्स के करने होते हैं। वो हम अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे कि मैं किस टाइप का कैलकुलेशन करने वाला हूं। तो अभी आप इतना समझिए कि अगर मैंने ए से कैलकुलेशन किया तो मैं मान लेता हूं ए थीटा डिग्री है, तो अभी ये थीटा बैठा कहां पे है, एसी पे बैठा है, और हमेशा बैठते कैसे हैं, कहां पे हैं हम, बेस के थ्रू बैठते हैं। तो थीटा के लिए, एंगल के लिए बेस कौन सा है, एसी, और एंगल के लिए खड़ा कौन हुआ है, बीसी, तो बीसी इसके लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए मैं एंगल बी से कैलकुलेशन करने वाला हूं, बी को मैंने थीटा एज्यूम किया, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, अभी मैं थीटा मान के चल रहा हूं। तो जब मैं यहां से कैलकुलेशन करूं अगर, तो अब थीटा बैठा किस पे है, बीसी पे, तो बीसी इसके लिए क्या हुआ, बेस, और थीटा के सामने खड़ा कौन है, एसी, तो एसी क्या हुआ, परपेंडिकुलर। इसलिए मैंने यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर या बेस, परपेंडिकुलर या बेस मेंशन किया, क्योंकि हाइपोटेनस की जगह तो फिक्स है, लेकिन बाकी दो साइड्स में आप नहीं बता सकते कि यही बेस होगा या यही परपेंडिकुलर होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कैलकुलेशन कहां से कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कई बच्चे इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते कि उनको ये चीजें समझ में नहीं आती। और मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री जितना आसान है उतना ही टफ है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। और जिन बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसका हमको 10th में तो ये शुरुआत है, 11th में फिर इसके आगे का स्टेप पढ़ेंगे, 12th में फिर ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़े वे में आएगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। तो रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम किसी भी एंगल का फाइंड कर सकते हैं। अब मैं उस तरफ आ रहा हूं जो मैंने आपको बोला था ना, कैलकुलेशन एंगल बी से करें या एंगल ए से करें, तो क्या कैलकुलेशन करें, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, और वो हम किसी भी एंगल का फाइंड कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट 6 होते हैं टोटल। इस दुनिया में ट्रिग्नोमेट्री के 6 ही रेशियोज होते हैं, और वो कौन कौन से 6 होते हैं अभी हम उनका पूरा नाम और उनका एब्रेविएशन साथ में पढ़ते चलेंगे। देखिए, सबसे पहला रेशियो है साइन, जिसका नाम है SINE, साइन। और एब्रेविएशन का मतलब मैं आपको बता दूं, एब्रेविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म। तो साइन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, SIN, साइन। हालांकि दोनों को ही हम साइन ही पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन साइन ही होगा। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है कोसाइन, जिसको हम कॉस से रिलेट करते हैं। थर्ड होता है टेंजेंट। आपने जो सर्कल वाला टेंजेंट भी पढ़ा होगा, उससे इसका कहीं ना कहीं रिलेशन भी है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री में भी इसको टेंजेंट कहा जाता है, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं टेन। फोर्थ कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम कॉट से डिनोट करते हैं। फिफ्थ है सीकेंट, सीकेंट को सेक से डिनोट करते हैं। सिक्स्थ है कोसिकेंट, इसको हम कोजैक से डिनोट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या
इनमें आपस में भी कोई रिलेशन है? ये तो 6 नाम हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, बट क्या आपस में इनका कोई रिलेशन है? तो आइए देखते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अगली चीज, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। जब सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है तो कॉस थीटा भी सेक थीटा का उल्टा होगा। वैसे ही जब टेन कॉट का उल्टा है तो कॉट भी टेन का उल्टा होगा। अगर टेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा था। ये आपको याद रखना है, और ये बिल्कुल वैसा ही चीजें हैं जैसे आपको पता है 1 दर्जन में 12 होते हैं, 12 चीजें आती हैं, या 1 किलो में 1000 ग्राम आता है। बस उसी तरीके से ये भी साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद रखना है। और आगे मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्यों होता है टेन थीटा। तो इतना आपको याद रखना है, और आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको साथ में ही ये याद होते जाएगा, यहीं पर ही याद होते जाएगा। अब देखिए आगे, यहां पर ये एक ट्रायंगल लिया मैंने, ए बी और सी। अब देखिए, अगर परपेंडिकुलर यहां लिया है, इसका मतलब साफ है कि मेरा कैलकुलेशन ए से होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहां पे साइन ए, हमको पता है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो होते हैं, तो इनकी वैल्यूज क्या होती है वो देख लेते हैं। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अप और हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा, ये आपको याद रखना है। कॉस थीटा या कॉस ए क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये दोनों याद हो गए तो ये चारों चीजें साइन और कॉस से ही बनी है। कैसे? ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ये साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या है? P अपॉन एच, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, और कॉस थीटा क्या है? B अपॉन एच। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये P अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी ऐसे आ जाएगा। एच एच कैंसिल हो गया तो क्या बचा? P अपॉन बी। ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि कॉस थीटा क्या है? कॉस ए क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक ए क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। वैसे ही कोसेक ए क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन ए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपको याद रखना है, और आपको आज ही इस चीज को याद करना है। आप 2 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, आपको मेन तो ये 2 याद रखना है, और बाकी आपको जो मैंने रिलेशन याद करवाया था वो रिलेशन याद करना है, फिर आपको ये याद हो जाएगा। और आप थोड़ा सा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना इसके, तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे टेन ए क्या होता है, कॉट ए क्या होता है, आपको याद रहेंगी वो चीजें। यहाँ पर मैंने नोट दिया है, आप ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियोज में या मेरे लेक्चर्स में, मेरे नोट्स में हमेशा ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इनके थ्रू मैं वो बातें आप तक पहुंचाऊंगा जो हम क्लास 12 या ग्रेजुएशन तक में इग्नोर कर देते हैं। देखिए, सिंबल साइन ए, यहां पर अगर मैंने साइन ए लिखा है और मान लो मैंने आपको ऐसे दिया कॉस ए, मैं बोला वैल्यू निकालो, आपने ए काट दिया, सोच के देखिए, ए काट दिया, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई साहब? साइन ए का मतलब ना साइन ऑफ एंगल ए है। आई रिपीट, साइन ए का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ एंगल ए है। एंगल ए का साइन ए मतलब साइन निकाल रहे हैं आप, ये साइन इंटू ए नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही बात है, ये फुल फॉर्म है इसका। अब हम पूरी जगह फुल फॉर्म तो लिखते नहीं फिरेंगे, इसलिए हम शॉर्ट में बात करते हैं। तो ये क्या है? साइन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो साइन ए अपॉन कॉस ए करूंगा ना, तो आप ए कैंसिल नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं जो मेरे सर ने जब मैं छोटा था तब सिखाई थी, और वो आज तक मुझे याद है। तो वो ट्रिक मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, शायद हेल्पफुल हो, क्योंकि शुरू में कुछ बच्चों को याद करने में तकलीफ जाती है। वैसे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, अगर आपको रिलेशन याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। फिर भी मैं आपके सामने ये ट्रिक रखता हूं। देखिए, ट्रिक में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद।
पहली चीज ये याद रखना है, ये तो याद हो जाएगा सभी बच्चों को। अब देखिए करना क्या है, आपको ऐसे लिखना है चीजों को, साइन है, ठीक है, साइन का उल्टा क्या है, कोजेक, तो उसके सामने कोजेक लिख दिया। कॉज ए लिखा, कॉज ए का उल्टा क्या है, सेक, तो उसके सामने लिख दिया। फिर टेन, टेन का उल्टा क्या है, कॉट, उसके सामने लिख दिया। ये सीक्वेंस याद रखना है सिर्फ, है ना, साइन कॉस टेन, इतना याद रखना है। अब क्या करेंगे देखिए, अब हमको पता है कि ये रेशियो है, तो सब में मैंने अपॉन का साइन लगा दिया। मैंने देखिए पंडित बद्री प्रसाद, मैंने तीनों के, पहले मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं ना, पंडित बद्री प्रसाद लिखा और उसका शॉर्ट फॉर्म में बाजू में लिखते चल रहा हूं। फिर हरि हरि बोल, अब तीनों के न्यूमरेटर में तो पंडित बद्री प्रसाद आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हरि हरि बोल। तो ये तो हो गया, देखो साइन ए क्या है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमने पढ़ा था। कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये देखिए आ गया। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया। अब चाहे तो आप इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इस ट्रिक के हिसाब से भी ये चीजें कैसे आएगी देख लेते हैं। अब क्या करना है आपको, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद को पुट करना है। तो वैसे ही पहले न्यूमरेटर भरेंगे, हरि हरि बोल एच एच बी, ठीक है, फिर पंडित बद्री प्रसाद, तो ये देखिए ये आ गया। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और उनकी वैल्यूज हैं जो आपको आसानी से इस ट्रिक से आप शुरू में लिख लिख के याद कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। और आपको एक चीज और यहाँ पे देखने को मिलेगी, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये कर क्या रहे हैं असल में, ये देखिए ये एंगल और लेंथ ऑफ साइड्स में एक रिलेशन बता रहे हैं। देखिए ये ए एंगल है और पी और एच क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स है। वैसे ही ए एंगल है, बी और एच भी लेंथ ऑफ साइड्स है। तो ये क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्चुअली में आपको रिलेशन देते हैं ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं और ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं उनके बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज हमको देखनी है, वो चीज क्या है, ये देखिए, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ्स of the sides of the triangle. I repeat, the value of the trigonometric ratios of an angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle if the angles remain the same. यहाँ पर अगर एंगल बराबर हैं, जैसे ये दो ट्रायंगल्स हैं और इनमें C तो कॉमन एंगल है, B ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब ऐसा हो तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकालेंगे। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल्स में जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे ना तो उनकी वैल्यू सेम आएगी। किनकी, इनकी और इनकी। इसमें साइन थीटा निकालेंगे वो वही आएगा जो इसमें साइन थीटा निकालने पर आएगा। साइन थीटा यानी कि जो भी थीटा आप ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें आपने साइन सी लिया तो वो यहाँ के साइन सी के बराबर ही आएगा। ये कैसे आएगा ये हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको पहले मैंने अभी जितने रेशियोज बताए हैं वो आप अच्छे से याद रख लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कम से कम 2 से 3 बार लिख लिख के याद कर लीजिए। जब मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस पी अपॉन एच। मैं आपको बोलूंगा टेन थीटा, आप तुरंत बोलेंगे सर पी अपॉन बी। इतना आप याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये वाला पार्ट शुरू करते हुए हम एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको इतना करना है कि ये वीडियो आराम से अच्छे से देखना है और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू देयर। सो थैंक यू वेरी मच। विल मीट ऑन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।